वहां आप देखेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं कम से कम 3-4 द्वार भीतर, और जहां गरुण स्तंभ लगा है वहां से सब लोग दर्शन करते हैं। गरुण स्तंभ के पीछे, गरुण जहां से सब लोग दर्शन करते हैं उसके पीछे भोग घर है, जहां पे ठाकुर जी की सब प्रसादी रखी जाती है। जगन्नाथ प्रभु अंदर बैठते हैं और कम से कम 3-4 आंगन पार करने के बाद तब वहां भोग रखा जाता है। तो मैंने एक बार पुजारी जी से पूछा, मैंने एक बार बताओ, मैंने कि भोग सामने रखा जाता है, किसी के घर भी जाएं तो सामने टेबल पे वो लोग सब सजा देते हैं, पर उसके बाद एक प्लेट ला के दी जाती है, उसमें एक एक सामान धर दिया जाता है, जैसे खाओ। ऐसे कौन खाता है, कितना अजीब लगता होगा। बोले कि यहाँ यही है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी आजान बाहु कर लेते हैं और फिर ऐसे खाते हैं, दूर से ही आंगन से ले ले करके सब पाते हैं। उतनी देर बीच में जाने का किसी को अनुमति नहीं है। 5-6 आंगन छोड़ के भोग रखा जाता है, आजान बाहु होकर के ठाकुर जी पाते हैं। तो जैसी आपकी भावना वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। इसलिए भावना शुद्ध रखो। कंस की भावना में वो मृत्यु स्वरूप हैं, तो अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर भी उसको मृत्यु के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिन श्री कृष्ण को देख करके गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, और उन श्री कृष्ण को कंस देख करके घबरा रहा है। ये कैसे हो सकता है? अरे स्पष्ट है, नृसिंह बन करके भगवान आए, हिरण्यकश्यप व्याकुल हो गया देख करके, लेकिन प्रहलाद जी भयभीति नहीं हुई। लक्ष्मी डर के भाग गई, सब देवता डर के भागे, पर प्रहलाद जी को भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चित्त में जो भावना है उसके अनुसार ठाकुर जी। मुझे तो कभी कभी लगता है राधा रमन जी हमको काले दिखते हैं, बिहारी जी हमको काले दिखते हैं, राधा वल्लभ जी हमको काले दिखते हैं। ये जब तक काले दिख रहे हैं समझो अभी तक हमारे चित्त में भक्ति प्रकट नहीं भई। जिस दिन ये नीले नीले दिखने लग जाएं समझो कि अब प्रेम प्रकट हुआ है, अब हमारा चित्त शुद्ध हुआ है। क्योंकि ठाकुर जी कारे थोड़े हैं, ठाकुर जी सांवरे हैं, ठाकुर जी नीलमणि हैं। नीले हैं ठाकुर जी। भगवान ने मल्लों के साथ युद्ध किया, 50 सीढ़ियों ऊपर छलांग मार करके दोनों भुजाओं से कंस को उठा करके पृथ्वी में जैसे ही पटका प्राण निकल गए और पूरे मथुरावासी आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे। कंस को मार दिया भगवान ने। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध के बाद तुरंत ठाकुर जी कारागृह में गए, वहां जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया ने लाला को हृदय से लगाया, बोले अब मुझे छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले ना जाऊंगा मैया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। भगवान उग्रसेन नाना को राज्य गद्दी पर बिठाते हैं, कंस के पिता को, और उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठा के स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए जाते हैं। कहां पे? उज्जैन, अवंतिका। वहां ठाकुर जी पढ़ने के लिए आए। सोचो आजकल बच्चे 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठाकुर जी पता कितने साल के गए थे? 11 साल 2-3 महीना के हैं तब ठाकुर जी पहली बार विद्यालय पढ़ने गए। इससे प्रेरित मत हो जाना, पर ये अभी एक नया ट्रेंड चला है। हमारी भी बहनें हैं, उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, तो हम तो कहते इतनी जल्दी क्यों भेज देते हैं? 2-2.5 साल में तो ढूंढने लगते हैं स्कूल में भेजना है अब इसको। कम से कम 5 वर्ष तक तो बालकों का मानसिक विकास घर पर ही करना चाहिए। उनको खिलाओ पिलाओ, ये तो शास्त्राज्ञा है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। शास्त्राज्ञा है कि 5 वर्ष तक जितना हो सके बच्चे को पढ़ाई दूर रखो। माता पिता से दूर रहना नहीं चाहिए, जितना हो सके माता के साथ ही रहना चाहिए। और 5 वर्ष का जब वो हो जाए तब 10 वर्षाणि ताड़येत, कम से कम 15 साल की उम्र तक खूब उसको पढ़ाओ लिखाओ, डांटो, और जरूरत पड़े तो मारो भी। ताड़येत स्पष्ट लिखा है। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तू 16 वर्षे, 16 वर्ष का जैसे ही हो जाए,
पुत्रम पुत्री मित्र वदाचरित, फिर पुत्र के साथ पुत्री के साथ मित्र का आचरण करना चाहिए। उसके बाद ना डांटो ना मारो। कभी कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत क्रोध जरूर कर दो, पर मारना नहीं चाहिए 16 के बाद। कितना सुंदर है देखो। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन सी स्थिति में जा रहे हैं। 3-3, 2-2 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो घर आकर के उल्टे सीधे पंजाबी गाने सुनते हैं, उल्टे सीधे क्या बताएं अब आपको। बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है, पहले भजन कीर्तन सुनकर के भोजन करते थे, आजकल भद्दे गाने सुनते हैं। उसके बाद उस पे वो तो बहुत बड़ी कृपा है, अभी ये जब से राधा गोरी गोरी आया बच्चे खूब गाते हैं, खूब सुनते हैं। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे गंदे गानों को सुनते हैं, क्या बताऊं, उसका अर्थ भी नहीं पता उनको। हम तो यहां मंच से बता भी नहीं सकते कैसे गाने, छोड़ो। पर आप लोग विचार कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को कथाएं सुनाओ, लीलाएं सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भजन सुनाओ, उसका आदि बनाओ उनको। तो भगवान 11 वर्ष कुछ महीने की अवस्था में सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए आए। उपाध्याय किनको कहते हैं? जिनके समीप जाकर के अध्ययन करने का सौभाग्य भगवान को भी प्राप्त हुआ, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां जाकर के भगवान ने अध्ययन किया और वहां ठाकुर जी को अपने परम सखा मिले, जिनका नाम था सुदामा। बचपन में जो ठाकुर जी के सखा उनका नाम श्री दामा है, और ये ठाकुर जी के मित्र सुदामा है। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, हाथी घोड़ा महाराज, खूब सारी पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में मथुरावासी खड़े हैं। राजा धीराज वसुदेव नंदन देव की नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। लेकिन ये स्वर ठाकुर जी को अच्छे नहीं लग रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं, यशोदा मैया कहती कान्हा, तनुआ, गोपाल, गोविंद, एक एक शब्द के वो नाम कितने सुंदर लगते थे। अब कितना लंबा चौड़ा मेरा नाम हो गया है, और सब लोग पांव पूज रहे हैं। ठाकुर जी एक राजकुमार की तरह सुंदर वेशभूषा पहन करके, कहां वृंदावन में तो केवल कटकाचनी पहन करके ठाकुर जी घूमते थे। 2-4 माला गले में डाल ली, और वो भी नहीं मिलती तो ठाकुर जी वनमाली भेष करते थे अपने आप। कभी आम के पत्ते तोड़ लिए, कहीं से नीम के पत्ते तोड़ लिए, उनके गुच्छा बना करके यहाँ पहन लिए, कहीं जाकर के खूब सारे पुष्प अलग अलग लेकर के अपने केश में गूंथ के यहाँ पहन लिए। कुछ बेल होती है ना, ऐसे चढ़ जाती हैं जो ऊपर, उन बेलों को लेकर के अपनी कमर में कौंधरी बांध लेते, यहाँ पर बाजूबंद बांध लेते, यहाँ हाथ में पहन लेते। खूब सारी घास लगा लेते चारों तरफ और इधर, और फिर उसके बाद गैयाओं को बुलावे वाली जो श्रृंगी है वो बजाते, तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आती, और ठाकुर जी मानो गैयाओं से कहते कि मैंने इतनी सारी हरी पत्ती लगा रखी हैं, और कहां पाओगी, मेरे ऊपर तो चर ले। सब गैया ठाकुर जी के पीछे भागती। ठाकुर जी कभी टीला पे चढ़ गए, कभी पेड़ पे चढ़ गए, गैया सब चारों तरफ से घेर के खड़ी हैं। बीच में एक जगह ऐसी आवे, सब गाय घेर लेती हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी नीचे लेट जाते हैं। अब कोई पैरों में चाट रही है, कोई यहाँ से घास चाट रही है, कोई इधर चाट रही है। तो जब जीभ से चाटने तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है, जोर जोर से हंस के ठाकुर जी निकल के भागते हैं। ऊपर से नीचे तक गैया की जीभ के रसायन से अभिषेक हो जाता है ठाकुर जी का, और फिर ठाकुर जी अपना मुंह पहुंच करके फिर घूमते हैं। लेकिन अब राजा बन गए, राजकुमार हो गए। सोने की जूती पहनते हैं, जड़ाऊ सोने के पटके पहनते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं, राजा धीराज कहकर के सब स्वागत करते हैं। ठाकुर जी को ये भाता नहीं। वापस लौट करके ठाकुर जी जब आए, देव की मैया ने अपनी गोद में बिठा लियो, मेरो लाला जन्म लेती चलो गो वृंदावन, माते आयो चलो गो विद्यालय, अब मोह छोड़ के मत जाइयो कहीं भी। ठाकुर जी बोले ना मैया अब नहीं जाऊंगा।
लेकिन देवकी मैया के इस अंक से लगते हैं, पर याद आ रही है यशोदा मैया की। अपने कक्ष में जाकर के उस खिड़की को खोलते हैं जहां से वृंदावन दिखाई देता है, और एक एक भाव का स्मरण करते हैं। बहुत रुदन करने लगे ठाकुर जी वृंदावन की याद में, तो मैया ने उद्धव से कहा तुम जाकर के समझाओ। और उद्धव जी जाकर के ठाकुर जी से कहते हैं नाथ आप क्यों ऐसे हो रहे हैं? आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। ये मोह होना, आसक्ति होना, व्याकुल होना, ये मानवों का धर्म है। आप परमात्मा हैं, आप मुक्त रहते हैं, आप ऐसे क्यों हो रहे हैं? ठाकुर जी बोले उद्धव, मैं ज्ञान के पाश में नहीं बंध सकता, मैं वैराग्य के पाश में नहीं बंध सकता, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मैं प्रेम के पाश में बंध जाता हूं। प्रेम की रस्सी मुझे बांध लेती है। उद्धव जी सुन के जोर से हंसने लगे, बोले ये सब क्या है? प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता ठाकुर जी, आप कहां विचार कर रहे हैं? भगवान बोले तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं, इसलिए ऐसे बोल रहा है।